तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बार फिर से अमेरिकन बाज़ारों में हमको भारी करेक्शन देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स 0.5% से ज़्यादा डाउन है। S&P 500 1.54%, नेस्डैक 2% की ओर अग्रसर है। स्मॉल कैप 2000 2.5% के आसपास देखने को मिल रहा है करेक्शन पे। और यूरोपियन मार्केट्स का भी बुरा हाल है। तो यहाँ पर ये रीज़न क्या है, क्यों इतना सेल ऑफ देखने को मिल रहा है? देखिए कई सारे रीज़न है, लेकिन जो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सेल ऑफ आ रहा है, जो हमने आज भी यहाँ पर डिस्कस किया है, वो है दोस्तों यहाँ पर अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर हाइक हो सकती है इंटरेस्ट रेट, यानी कि 1% जो 21 तारीख को मीटिंग होने वाली है उसमें 1% तक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक की जा सकती है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ये वार्निंग ऑलरेडी आ चुकी है सेंट्रल बैंक्स को कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको कड़ा रुख यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब 100 बेसिस पॉइंट्स की चर्चा जोरों शोरों पर है। नोमुरा की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ चुकी है, गोल्डमैन सैक की तरफ से भी रिपोर्ट आ चुकी है। और अगर 1% हाइक होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रोथ हमको स्लो डाउन होती हुई ज़रूर देखने को मिलेगी, और इसी चीज़ को यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। उसी चीज़ को मार्केट यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर उसी वजह से यहाँ पर मार्केट में हमको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट एज ए निवेशक हमको क्या करना है, एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक हमको क्या करना है, हमको इस वॉलेटिलिटी को किस तरीके से देखना चाहिए? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको आज के वीडियो में भी बताया यहाँ पर कि एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक हमको इस वॉलेटिलिटी का, इस मार्केट की करेक्शन का फ़ायदा उठाना है। तो जो स्टॉक्स है जहाँ पर आपको बाइंग करनी है वो मैंने इस वीडियो में बताया। 10 स्टॉक्स हार्ड कोर स्टॉक्स हैं, कोर पोर्टफोलियो के साथ साथ हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, और यहाँ पर क्यों आपको बाइंग करनी है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। आज ये सारे स्टॉक्स करीब 5% के आसपास हमको करेक्शन पे देखने को मिले हैं, तो ये वीडियो जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाजार में क्यों गिरावट है, एक बड़ा कारण शेयर किया, उसके साथ साथ कुछ ज़बरदस्त डेटा इनसाइट्स भी मैंने शेयर किया, और एज ए निवेशक हमको यहाँ पर क्या अप्रोच फॉलो करनी है उसको डिस्कस किया है, और निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर किया है निफ्टी का। तो ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है वीडियो आज की डेट में, ये भी आप जाके देख सकते हैं कौन सा वो एक स्टॉक है जहाँ पर आपको डेफिनेट बाइंग करनी चाहिए गिरावट पे। तो इस वीडियो में वो मैंने रीज़न साझा किए हैं। तो 3 वीडियोज़ हैं, जाके ज़रूर देखिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि भाई मार्केट की तो बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 ऐसे स्टॉक्स मार्केट में, देखिए 350 पॉइंट्स की आज गिरावट थी, लेकिन ये 4 जो है हाई ग्रोथ स्टॉक्स, बहुत ही लाजवाब स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ हमको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्या हमको करना है इन स्टॉक्स में, टेक्निकल चार्ट पे क्या बाइंग लेवल है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर वन एंड ओनली पॉली मेडिक्योर। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, बहुत ही लाजवाब कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में ये एक मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। तो आज की डेट में आप देखिए करीब 2.5% की तेजी है मार्केट में, जहां अच्छी खासी गिरावट थी ये स्टॉक अपनी अलग चाल चल रहा था। तो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को, एक अच्छे खासे सप्लाई जोन को आज यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। आप देखिए ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग हो रही है, बाइंग के संकेत हैं, डिमांड अच्छी है, सप्लाई यहाँ पर कम है। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बिजनेस रीजंस मैं बता देता हूँ पहले। तो पहला रीज़न है यहाँ पर इनको यूएस एफडीए अप्रूवल आने वाला है एक, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई थिंक थर्ड क्वार्टर में इनको एक अप्रूवल आएगा इनका जो एक यहाँ पर प्रोडक्ट है उसके लिए। सेकंड है यहाँ पर इनके जो केपेक्स ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस किए थे वो यहाँ पर कमेंस होते हुए नजर आएंगे Q3 से लेकर Q4 तक, जो कि यहाँ पर कमेंस होंगे। तो इनकी डेफिनेटली वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये दो बिजनेस रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको एक बाइंग यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, और टेक्निकली भी आप देखिए तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 200 डेमा को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, 50 डेमा। तो अच्छी यहाँ पर जो है टेक्निकल स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है। बाकी अगर मार्केट गिरता है तो ये थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, तो उस करेक्शन का आप फायदा उठा सकते हैं, इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस रीजंस तो आपको बता दी क्यों तेजी है, लेकिन यहाँ पर मैं इंडस्ट्री रीजंस भी आपको बताता हूँ कि क्यों ये सेक्टर यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। तो अभी हाल ही में एक ग्लोबल मेडटेक समिट हुई थी, आप देखिए रीसेंट अपडेट है। तो उसमें बताया जा रहा है कि इंडियन हेल्थ सेक्टर जो है एक्सपेक्टेड है कि $50 बिलियन का हो सकता है बाय 2025। करीब 10 से 12% मार्केट, ग्लोबल मार्केट शेयर यहाँ पर जो है इंडियन हेल्थ सेक्टर यहाँ पर अचीव कर सकता है। और उसमें से भी यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूंगा आपके साथ
मेडिकल जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं, जो मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कि पॉली मेडिक्योर हो गया, टार्सन्स हो गया, इनकी ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो 70 टू 80% अभी भी इंपोर्ट ही हो रहे हैं चाइना से या कहीं और से। तो एक ज़बरदस्त इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्ले है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर पॉली मेडिक्योर के पास है। ऑलरेडी ये टॉप एक्सपोर्टर है इंडिया का। 130 से ज़्यादा इसके पास प्रोडक्ट हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हम यहाँ पर कर चुके हैं और इसी वजह से मुझे लगता है ये कंपनी आगे अच्छा करेगी, पूरा सेक्टर यहाँ पर अच्छा करेगा। और आज आप देखिएगा तो टार्सन्स में भी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से गिरेंगे नहीं, लेकिन गिरेंगे तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है। तो यहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, नीचे आएगा तो वापस से रिकवरी बहुत जल्द इसमें होती हुई नज़र आ सकती है। और जो इंडियन मेडिकल मैन्युफैक्चरर हैं जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका तो मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर री रेटिंग ट्रिगर्स हो सकते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा। और यहाँ पर जो इंडिया के जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्रिएटर हैं उनको और ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा। तो ये होगी पहली कंपनी। दूसरी है उसमें यहाँ पर एक और लाजवाब हाई ग्रोथ सुमिटोमो केमिकल, एग्रोकेमिकल की कंपनी है सुमिटोमो केमिकल। और आज आप देखिए करीब 6.5% की गजब की तेज़ी, जहाँ मार्केट भैया 2% डाउन था, ये अलग ही अपने जो है रॉप में चल रहा है। सुमिटोमो केमिकल अच्छी खासी बाइंग के साथ ऑल टाइम हाई आज लगता हुआ देखने को मिला है। अब मुझे लगता है दोस्तों आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे यार अब तो ऑल टाइम हाई हो गया, करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना सही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ देखिए आप, ज़बरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक है। और अगर मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं तो आपको पता है कि वीबीएल में भी लगातार ऑल टाइम हाई बनते रहे, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर जाता रहा। राजरत्न, ग्लोबल वायर, आज भी आई थिंक ये दोनों ही स्टॉक ऊपर थे, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को लगातार क्रॉस करता जा रहा है। तो जब यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ होती है, जब यहाँ पर ट्रिगर्स होते हैं, तो स्टॉक फिर ऑल टाइम हाई को भी लगातार ऑल टाइम हाई बनाता ही जाता है। तो इसको आप बाय कर सकते हो। और इसमें तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि लगातार ही यहाँ पर तेजी बनी हुई है। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर तेजी क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या है? उसके पीछे रीजन है दोस्तों उसका एक्सपोर्ट। अगेन मैं एक्सपोर्ट की यहाँ पर बात करूँगा। एक्सपोर्ट यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि एक्सपोर्ट जो ट्रिगर्स हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं सुमिटोमो केमिकल्स के लिए, क्योंकि इनके जो है करीब 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अपकमिंग केपेक्स आने वाले हैं, इनके 5 मॉलिक्यूल्स का जहाँ पर ये सप्लाई करने वाले हैं। अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊँ तो आप देखिए, एक्सपोर्ट्स टू लाइकली ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द कंपनी, बात हो रही है यहाँ पर सुमिटोमो केमिकल की। तो यहाँ पर इट इज़ यूनिकली पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन द ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट। बिकॉज क्या रीज़न है, ग्लोबल शॉर्टेज हो रही है फूड ग्रेन्स की, अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो डिमांड है एग्रोकेमिकल्स की वो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, यहाँ पर डिमांड अच्छी पिकअप होती हुई नजर आएगी टू इम्प्रूव द फार्म प्रोडक्टिविटी। तो सुमिटोमो केमिकल्स यहाँ पर इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑलरेडी अच्छा खासा इसका एक्सपोर्ट है, साथ ही साथ गजब की पेरेंटेज है। एंड देखिए 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सप्लाई करने वाले हैं एसएससी जापान को, जो साइंटिफिक कंसल्टेंट कंपनी है जापान की, एक बड़ी कंपनी, उसको ये 5 अपने प्रोप्राइटरी मॉलिक्यूल यहाँ पर सप्लाई करने वाले हैं FY23 के आसपास। ये हमको यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक ट्रिगर है, बड़ा ट्रिगर है, ठीक है। दूसरे ट्रिगर्स की बात करूँ, अगेन एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा तो नुफार्म जो एक्विजिशन इन्होंने किया था आई थिंक 2020 में, उससे इनको एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो इनकी एक नुफार्म बेसिकली एक साउथ अमेरिकन सब्सिडरी हो चुकी है इनकी अब। तो यहाँ पर जो इनकी क्रॉप प्रोटेक्शन जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको एक्सपेंड कर पाएंगे, सेल्स नेटवर्क अपना साउथ अमेरिका में ये बढ़ा पाएंगे, इंक्लूडिंग ब्राज़ील। और ब्राज़ील वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट है, ये हम सभी को पता है। तो गजब का यहाँ पर इनके पास एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। तो सुमिटोमो केमिकल मुझे लगता है आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, हाई ग्रोथ गजब की कंपनी है। तो सुमिटोमो केमिकल्स को आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी स्टॉक है ये। हालांकि मेरी जो प्रिफर्ड चॉइस रहती है यहाँ पर वो रहती है हमेशा से पीआई इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उसका जो मुझे सीएसएम सेगमेंट है ना वो काफ़ी हाई ग्रोथ लगता है। मुझे लगता है वो 20% सीएजीआर से कंसिस्टेंट आगे ग्रो हो सकता है। देखिए पीआई और सुमिटोमो मुझे लगता है आप दोनों बाय कर सकते हैं, जस्ट लाइक बालाजी और एल्काइल। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। सुमिटोमो का मार्केट कैप छोटा है तो ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा आ सकती है, पीआई इंडस्ट्रीज़ में भी ग्रोथ आएगी, लेकिन मुझे लगता है सुमिटोमो से थोड़ी कम आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, डिपेंड करता है बिजनेस पे, बिजनेस किस तरीके से एक्सपेंशन होते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैक्रोज हैं, बिजनेस मैक्रोज हैं, ये हमको देखने पड़ते हैं। तो चलिए ये होगी सुमिटोमो केमिकल, जिसको आप बाय कर सकते हैं। अगर ट्रेल करना चाहते हैं विद स्टॉप लॉस तो मुझे लगता है करीब 500 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की भी अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज़। अब एथर इंडस्ट्रीज़ भैया जो है
रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, 4% के आसपास की गजब की तेजी है। एक काइंड ऑफ राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पर आज ब्रेकआउट हो चुका है, एक मेजर जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से तेजी बनी रह सकती है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम्स के संकेत भी हैं। अब यहाँ पर तेजी क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एथर की बात करूँ तो देखिए, एथर के पास गजब की स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज पे ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी के पास गजब का जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जहाँ पर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, या तो वर्ल्ड में डोमेस्टिक लीडर हैं या फिर सेकंड लार्जेस्ट हैं कई सारे प्रोडक्ट्स में, जस्ट लाइक क्लीन साइंस। ये कंपनी भी उसी प्रकार की नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो इनके जो तेजी है इसके स्टॉक में, उसके पीछे के रीजन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि इनके दो यहाँ पर बेसिकली कैपेसिटी कमेंस होने वाली है दिसंबर 2022 में, कमीशन हो जाएगी। एक तो ये इनकी साइट 3 वाला कैपेसिटी, एक दिसंबर 23 में यहाँ पर इनकी कमीशन होगी, जो कि 1 साल है अभी तो, लेकिन कमीशन हो जाएगी। इनका केपेक्स है करीब 190 करोड़ का, जो यहाँ पर कमीशन होगा दिसंबर में, 240 करोड़ का अगले साल दिसंबर में। उसके बाद एक पनौली का यहाँ पर भी लैंड इन्होंने जो है एक्विजिशन, अभी इनका प्रोग्रेस चालू है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस अभी चालू है। 1,25,000 की ये लैंड, आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर एरिया ये एक्वायर करने वाले हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी, और कैपेसिटी की वजह से इनका रेवेन्यू यहाँ पर डबल या ट्रिपल होते हुए नजर आ सकते हैं अगले 2 से 3 सालों में, और इसी वजह से ये स्टॉक हमको भागता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर साथ ही में जो इनके मार्जिन्स हैं वो भी अभी एक्सपेंड हो रहे हैं, जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो भी यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है। जैसे कि इनका क्रैम्स, इनका बेसिकली क्रैम से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ से भी आई थिंक इनका 30% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्रैम से आई थिंक 20% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बाकी जो इनकी केमिस्ट्रीज़ हैं उनसे 50% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अपने प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो एक ही इशू यहाँ पर रहता है, वो जो रहता है वो वैल्यूएशन का ही है। उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर इनके जो है क्लाइंट बताऊँ तो देखिए, डिवीज़, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी, हेट्रो, कैडिला, एलेम्बिक, लॉरस, आईओएल, एससीएल, ठीक है। एग्रोकेमिकल में डेक्कन, यूपीएल। डेक्कन एक बहुत बड़ी दोस्तों एग्रोकेमिकल की कंपनी है, जो कि अनलिस्टेड है अभी, और ये जब लिस्ट होगी ना तो धमाका करेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक की बात करें या फिर ग्लोबल की बात करें, तो सारे ही बड़े नाम आपको इनकी लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है इनका। तो कंपनी जो है गजब की केमिस्ट्री इस पे काम कर रही है, गजब का यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है, क्रैम्स में भी है, ठीक है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज में कंपनी काम कर रही है। आगे की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो विजिबिलिटी नज़र आ रही है, उसी वजह से स्टॉक भाग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको इसको बाइंग करनी है तो देखिए, इस चीज़ को समझिएगा कि अगर ये स्टॉक आई थिंक 110 के पी पे चल रहा है अभी, अगर 110 के पी पे आप लमसम करेंगे तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है, आपका वहाँ पर घाटा हो सकता है। क्योंकि अगर केपेक्स इनका ऑनलाइन नहीं आया टाइम पे तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, अगर यहाँ पर मार्जिन्स गिरते हुए नजर आए तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, अगर रेवेन्यू में थोड़ी सी भी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई तो बहुत बड़ी गिरावट होगी। देखिए 100 के पी पे होता क्या है कि सब चीज़ अच्छी चलनी चाहिए, सब चीज़ ऑन ट्रैक चलनी चाहिए, तभी यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर रहेगा। लेकिन 100 के पी पे अगर एक चीज़ भी गड़बड़ हो गई ना, कहीं भी अगर मिस हो गया तो फिर स्टॉक उसी प्रकार मुँह की खाता है। तो इसलिए 100 के पी पे कभी बाइंग करनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अलोकेशन बहुत कम दीजिए। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा, एथर इंडस्ट्रीज़ में बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है, लेकिन अपनी एलोकेशन को यहाँ पर ज़्यादा मत रखिए, 2 से 3% रखिए। ज़्यादा यहाँ पर रखेंगे तो पोर्टफोलियो में दिक्कत हो सकती है, अगर कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव गया तो इसलिए एथर इंडस्ट्रीज़ पे भी नज़र रखिए, गिरावट होती है तो इसको आप बाय करने की सोचिए। बाकी इस लेवल में मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, एक बार देखिए कि Q2 में किस प्रकार इनके मार्जिन्स रहते हैं, क्या यहाँ पर कंपनी के स्टेटमेंट आते हैं, क्या चीज़ें देखने को मिलती है। मैं भी इसको कवर करता रहूँगा, लेट्स सी क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये इसको रडार पे ज़रूर रखिए। अब नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर अडानी की कंपनी, जी हाँ दोस्तों, अडानी विलमार में आप देखिए क्या गजब का यहाँ पर एक अप ट्रेंड में हमको स्टॉक देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और आपको पता चल ही गया होगा कि अडानी जो हैं, गौतम अडानी साहब जो हैं, दुनिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान अब बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड रिचेस्ट अब वो बन चुके हैं। बाकी अडानी विल्मर की बात करते हैं तो ये जो पैटर्न है ज़बरदस्त, आप देखिए अप ट्रेंड है, ये जो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है, नीचे फ्रेश वॉल्यूम के संकेत हैं, और ये जो पॉकेट पिवट्स यहाँ पर बन रहे हैं, इसको बोलते हैं वीसीपी पैटर्न, ठीक है। वीसीपी पैटर्न का यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, टेक्निकली अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो यहाँ पर अडानी देखिए, लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ पर अपने फूड बिजनेस को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए वो हो सकता है यहाँ पर एक्विजिशन करें। अभी हाल ही में इन्होंने एक एक्विजिशन किया है,
अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस आर्टिकल में तो क्या इक्वेशन है वो, चलिए देखते हैं एक बार क्या इक्वेशन है। तो जी हाँ, तो देख मैककॉर्मिक स्विट्जरलैंड जिसका कोहिनूर कुकिंग ब्रांड है उसको यहाँ पर इन्होंने एक्वायर कर लिया है। अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है उसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया, जहाँ पर कोहिनूर बासमती, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट करीज एंड मील्स इन इंडिया, इनका ये पोर्टफोलियो इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पर कंपनी ग्रोथ फोकस्ड है। रिलायंस ने भी अभी आप देखिए एफएमसीजी में कदम रख लिया है, ये भी एक्विजिशन करते हुए नजर आएंगे। एक ऑलरेडी कर लिया, इनका कहना है कि मार्च 23 तक 2 और एक्विजिशन ये कर सकते हैं अपने फूड बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ट्रिगर्स काफ़ी हैं। फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, अब एडिबल ऑयल के प्राइसेस डाउन आ रहे हैं। तो जब एडिबल ऑयल के प्राइसेस डाउन आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो भी एक ट्रिगर है जहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अडानी विल्मर को भी मुझे लगता है आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, ये स्टॉक भी ऊपर जाने की पूरी पूरी जो है पॉसिबिलिटी इसमें नज़र आ रही है। तो ये है दोस्तों 4 स्टॉक्स, हाई ग्रोथ स्टॉक्स, ऑल टाइम हाई पे जाते हुए आपको देखने को मिल ही रहे हैं, और आगे भी आप इनको अपने रडार पर रखिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, रिपीट पे वीडियो जाके देखिएगा। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया है। सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन देखने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्या प्रॉस्पेक्ट है, इसी से हमको थोड़ा कन्विक्शन आता है कि आगे किस प्रकार स्टॉक मूव करेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रेकआउट स्टॉक चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है मुझे दिखी है, हो सकता है आज नहीं तो कल आपके साथ शेयर करूँ, तो इसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।